हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपको मेरे स्टडी ब्लॉग्स में। आर्यन अनन्या मिनी ब्लॉग्स है। सो आप लोग का कमेंट था कि दीदी आप स्टडी ब्लॉग्स क्यों नहीं डालती हैं। तो देखिए डियर, सफाई के कामों में मैं बिजी हो गई थी। दिवाली की आप सभी को पता है कि दिवाली की सफाई आ गई है, तो उसी में मैं बिजी हो गई थी। लेकिन कोशिश करूँगी छोटा ही जाए, लेकिन अब डेली डालूँगी लेट नाइट स्टडी वीडियोज़ आपको साथ शेयर करूँगी। सो आज मेरी स्टडी होने वाली है कक्षा 10 की, 10th की हिस्ट्री की होने वाली है। इम्पोर्टेंट है। अब मैं अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बहुत दुख हुआ कि नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ी। बहुत सारे भाइयों का बहनों का कमेंट आया कि दीदी आप लगातार पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन तो अब वैकेंसी तो आनी ही है, कभी भी आ सकती है इलेक्शन के बाद, तो आप पढ़े रहिए। तो आप लोगों ने पूछा था कि दीदी आप NCERT कहाँ से पढ़ते हैं। देखिए ये वाली बुक मैंने ख़रीदी हुई है, इसी से कवर कर रही हूँ। साथ साथ मैं BPSC 4.0 और जीविका की भी तैयारी साथ साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि जीविका का भी फॉर्म मैंने भरा हुआ है। तो आज मैं NCERT वाली कक्षा 9 की मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है, 10 वाली में आज से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मेरे देखिए बाल गोपाल दोनों जगे हुए हैं, क्योंकि मैं सारे वर्क शाम के जो होते हैं रात के सारे काम को मैं निपटा चुकी थी। तो फिर लेट करना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चों को सुलाते सुलाते काफ़ी लेट हो जाती है, फिर थकान भी हो जा रही है आजकल। तो मैं बच्चे जगे थे फिर भी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो यह मेरा बाल गोपाल अपने खेलने में लगा हुआ है, दोनों बच्चे जगे हैं। तो मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी बनाए रखना ज़रूरी है। एक बार छूट जाएगा तो फिर मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो यहाँ देखिए मैं अंडरलाइन कर कर के हर एक टॉपिक को कवर करती हूँ। जो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है मुझे, उसको मैं अंडरलाइन करके उसके बाद मैं गूगल या यूट्यूब से सर लोगों की क्लासेस से देख के उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरे जो भी कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाए। स्पेशली मेरे ज्योग्राफी में भी थोड़े से अभी वीक है मेरा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले हिस्ट्री का सेशन समाप्त करके जो बुक्स हैं मेरे, उसके बाद ज्योग्राफी करूँगी। लेकिन मैंने रूटीन बनाया है कि 1 घंटे मैं हिस्ट्री पे दूँगी, रात को 1 घंटे ज्योग्राफी पे दूँगी। तो यहाँ मैं मैक्सिमम समझिए कि 10:30 तक मैं 11:15 तक 10:30 तक मैं इसको कवर करूँगी। हिस्ट्री वाले पूरे लाइन बाय लाइन थ्योरी पोर्शन को कवर करूँगी, ताकि मेरे जो भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाएं। और थोड़ा लेंदी चैप्टर है कि सब सारे बहुत लेंदी चैप्टर है, करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू बनाए रखी। उसके बाद देखिए 10:45 हो रहा है, 44 हो रहा है। अभी मैं उसी चैप्टर में लगी हूँ। देखिए कितना है कि एक एक चीज़ को अंडरलाइन करके कुछ मैं नोट डाउन भी करती हूँ, नोट्स बनाई हूँ उसमें भी ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए कैसे अंडरलाइन करके, आप लोग पूछती हैं ना दीदी अंडरलाइन क्यों करती है। तो डियर, मुझे आदत है अंडरलाइन करने की, ताकि वो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर पाती हूँ। तो यहाँ सारे चीज़ को अंडरलाइन करके मैं पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैं 20-25 मिनट और पढ़ूँगी। सो मैं पढ़ूँगी वो MCQs पढ़ूँगी, जो मैंने घटना चक्र वाली बुक ली है उसको पढ़ूँगी। क्या कि थ्योरी करने के पास इसी चैप्टर से मैं उसमें करती हूँ, तो मुझे जो चीज़ें होती हैं उस समझ में अच्छे से आ जाती है और मेरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग तैयारी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि दीदी ये चीज़ करिए, यहाँ से इसको कलेक्ट करके पढ़िए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है, अगर स्टडी छोटी सी वीडियो जाएगी, डेली जाएगी, बड़ी नहीं हो पाती है, तो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं मेटरनिक वाली वियना सम्मेलन का महत्व इस सबसे क्वेश्चन बनता है। सो आज यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ।